वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। डाटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं। इसी सीरीज में एक्सरसाइज 3.3 में यूज ऑफ बार ग्राफ्स, आलेखों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है, इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो बार ग्राफ दिया है, ये जो दिया है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। बार मतलब जो लाइनें खींची हुई है, दंड बोलते हैं हिंदी के अंदर। दंड लाइनों के द्वारा आपको कोई डाटा जो है उसको प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर ये जो बार ग्राफ दिया है, इसमें एक तरफ दिया है स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स 0 से लेके 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके लाइन के द्वारा पता लगेगा। यहाँ 2 स्टूडेंट, ये 4 स्टूडेंट, 6, 8, 10 और 12 स्टूडेंट। और इधर जो दिया गया है ये एनिमल्स है, यानी डॉग्स, कैट्स, रेबिट्स एंड हैमस्टर्स एंड अदर्स। कि पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे ज्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय जानवर कौन सा है। तो ये जो स्टूडेंट जो पसंद करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा कौन से पसंद करते हैं। ये जो लाइन है केट की, ये केट की लाइन है, देखिए सबसे लंबी लाइन है यहाँ तक, यानी केट को जो है पसंद करते हैं 10 स्टूडेंट। बाकी जो है स्टूडेंट ये 8 पसंद करते हैं, यहाँ पर जो है 5 पसंद करते हैं, यहाँ पर 2 करते हैं, यहाँ पर 3 करते हैं, इसलिए 8-10 स्टूडेंट्स जिसको पसंद करते हैं वो केट। तो हम कहेंगे केट जो है वो एक जानवर है। बीच ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेट, हम उत्तर देंगे केट। ठीक है, बिल्ली। नंबर 2, कितने छात्रों के पास पालतू जानवर के रूप में कुत्ता है। डॉग कितने छात्रों के पास में, ये देखिए ये जो डॉग्स है, इसे डॉग की लाइन ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर कितना है, ये देखिए यहाँ लाइन कहाँ तक आगे खत्म होती है, 8 पर। तो हम कहेंगे कि 8 छात्रों के पास में, 8 स्टूडेंट, इसका उत्तर आएगा 8। 8 छात्रों के पास में जो है कुत्ता एक पालतू जानवर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। ये जो बार ग्राफ दिया है, बार यानी दंड, ये जो लाइनें दी हुई है, यानी यहाँ पर डाटा को, आंकड़ों को ये बार के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, आरेखों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसको देख करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें देखिए बार ग्राफ में क्या इधर दिए हैं ईयर्स। ठीक है, ईयर मतलब यहाँ पर देखिए ईयर हो गया 1989, 1989, 90, 91, 92, 93। इन सालों में कितनी बुक्स जो है सेल हुई, कितनी बुक्स सेल हुई, ये बुक्स सेल हुई उसकी संख्या है और ये साल है। आपको पता करना है कि अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 89, 90 एंड 92। 1989, 90 और 92 में कितनी किताबें बेची गई। अब देखिए 89 में ये कितनी इतनी बेची गई, ये लाइन दी है, ये लाइन कितनी होगी आप देखिए। अब ये 100 है और ये 200 है। ठीक है, तो ये 200 से कम है और 100 से ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि 200 से कम, ये इसको आधा करेंगे तो ये करीबन 150 हो गया, ये हो गया 250, यानी 175। ठीक है, 89 में जो है वो कितनी हुई, 175 के लगभग किताबें बेची गई। ठीक है, यहाँ 150 या 175 या 200। और 1990 कौन सा है, ये यहाँ पर कितना है, ये 400 और ये 500। और ये लाइन जो है ये कहाँ है, 400 और 500 के बीच में से ऊपर है, यानी 450 से 500 के बीच में बेची गई। हम कह सकते हैं कि 475। और 92 में ये देखिए ये लाइन आ रही है आपकी, ये यहाँ पर लाइन आ रही है, मतलब 200 से ज़्यादा है और 300 से कम है। ठीक है, 200 से कितनी ज़्यादा है, इसको आप अंदाज से बता सकते हो कि 200 से 250 के बीच में, ऊपर वाले हिस्से में नहीं है, ये आधा के नीचे वाले हिस्से में ही है। तो आप कह सकते हो कि 225 होगी लगभग। नेक्स्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन सी साल में लगभग 475 बुक्स सोल्ड हुई थी। देखो अभी अपन ने कहा था ना, 89 में 175, 90 में 475 और 92 में 225। तो हम कहेंगे 475 कहाँ है,
425 और ये 400 और 400 और 500 के बीच में ये 450 हो गया, और 450 और 500 के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है ये लाइन। तो हम कहेंगे 1990 में जो है 475 बुक्स बेची गई, ये तो इसका उत्तर हो गया। और 225 बुक कब बेची गई, 225 कहाँ है, ये 200 है और ये 250 है, 200 और 250 के बीच में 225, तो ये लाइन कहाँ आ रही है, ये आ रही है 1992 में। तो हम कहेंगे 1992 में 225 बुक बेची गई। यहाँ भी अपन ने देखा था 1992 में 225 बुक बेची गई थी। ये इसका आंसर हो गया पार्ट 2 का। तीसरा क्या है, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बिकी। अब 250 कहाँ है, ये है, ये 250 है, इस लाइन से कम कहाँ आ रही है, ठीक है, इस लाइन से कहाँ, 1989 में आ रही है, ठीक है। 1989 में 250 से कम पुस्तकें बिकी थी, तो हम लिखेंगे 1989। पार्ट 3, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, ठीक है। तो हम कहेंगे 250 से कम कहाँ होंगी, देखिए ये 250 मतलब ये यहाँ है, ये लाइन, ठीक है, ये इसके ऊपर से, इस लाइन के नीचे एक तो 1989 और एक 1992, तो हम कहेंगे कि 1989, 1989 और 1992, ठीक है। 1989 एंड 1992 में लेस देन 250 बुक्स, फीवर देन 250 बुक्स बिकी, 250 की लाइन से नीचे आ रही है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक्स कैसे बिकी, कैसे अनुमान लगा सकते हैं। हम कहेंगे कि 1989 में कितना है, ये 100 से तो ऊपर है और 200 से नीचे, हम कहेंगे इट इज मोर देन 100 बट लेस देन 200। तो उसके बाद इस ग्राफ को हम देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, तो ये लाइन यहाँ आ रहा है, तो ये इट इज मोर देन हाफ, 100 और 200 के बीच का जो हाफ है उससे ज़्यादा है, यानी 150 से ज़्यादा है। तो 150 और 200 के बीच में 175 बुक्स जो है, हमने इसको एस्टिमेट कैसे ऐसे कर सकते हैं, 175 बुक्स 89 में सोल्ड की होगी। देखिए प्रश्न 3, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, 3 कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। आपको क्या करना पड़ता है, ये बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए पैराग्राफ, ये जो डाटा है इसको बार ग्राफ पे बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन और क्लास, हम एक लाइन खींचेंगे जिसमें हम कर देंगे क्लास, ठीक है, ये हो जाएगी, इसमें क्लास आ जाएगी, और ऊपर आएगी उसमें आ जाएगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये जो लाइन खींचेंगे इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन। अब इसका पैमाना तय करना है, हाउ वुड यू चूज ए स्केल, स्केल कैसे करेंगे। देखिए बच्चे कितने हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, बच्चे कम से कम आपके 80 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 135 हैं, यानी दोनों में अंतर कितना है, 135 और 80 में जो डिफरेंस है वो है 55 का, तो इस स्केल के ऊपर 55 आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि 10-10 के स्केल बना देते हैं और शुरू करते हैं 50 से, ठीक है, यानी 10-10 के इसके 60 तक ले जाते हैं, इसको 6 भाग कर देते हैं इसके 10 के, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 80, ठीक है। आप शुरुआत यहाँ से कीजिए कि यहाँ पर जो है 80 हैं और यहाँ पर 90 है, यहाँ 100 है, 110, 120, 130 और ले जाइए 135, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है कि देखिए क्लास लगाइए आप, ये 5th से 10th तक है, ये 5th, ये 6th, 7th, 8th, 9 और ये 10th। अब आपको लगाना है कि 5th में कितने, 135 है, 5th क्लास है तो 135, यानी 135 यहाँ है, तो यहाँ पर जो ग्राफ खींचेंगे आप वो कर दो 135, ठीक है, 5th क्लास में। 6th क्लास में कितना है 120, तो 120 कहाँ आ रहा है यहाँ, तो आप ये जो ग्राफ है 6 का ग्राफ जो है
वो इतना आ जाएगा 120, ये 120 के बराबर आ जाएगा। 7th में 95, अब 90 और 100 के बीच में 95 यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ इसके बराबर जो है यहाँ करके, और इसको 7th का आ गया। 8th में है 100, तो ये 100 का ही दिया हुआ है, तो आप 100 जो है यहाँ ले लीजिए, ये 8th का ग्राफ हो गया, ठीक है। 9th में कितने हैं 90, तो ये 90 वाला ले लीजिए, यानी 100 से कम वाला, और 95 से कम वाला, इसको आप 90 वाले को लीजिए, यह आपका 9th का आ गया 90, और 10th का 80, यानी यहाँ जो 80 है 80 है, इसकी सीध में आप 10th का ले लीजिए। ये आपका बार ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। इस ग्राफ को जो है आप थोड़ा ढंग से बनाया है, देखो हमने ये भी देख सकते हैं, ठीक है। ये 5th क्लास का जो है ये यहाँ तक 135 तक आ गया, और ये जो है यहाँ 80 तक आ गया। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा है, ये हुआ 135 में। और फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ठीक है। देखिए क्लास 6 और 8, तो 8 में कितने 100, ये देखो, और 6th में कितने हैं 120, तो इसका आपको रेशियो निकालना है। तो 120 और 100 का रेशियो हो गया, यानी ये हो गया आपका 120 और 100 को कम करेंगे हम, पहले 0 कट जाएगा, अब 12 और को 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, तो ये 6 और 5 का रेशियो हो गया, ठीक है। क्लियर। इसको आप ग्राफ के अंदर कैसे दे सकते हो, देखिए सबसे अधिक कहाँ है, क्वेश्चन जो है वो है कि भाई विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हम कहेंगे सबसे लंबी लाइन किसकी है 5th क्लास की, तो 5th क्लास को है सबसे मैक्सिमम नंबर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है कि आपका रेशियो क्लास 6th इसका और क्लास 8th का इसका, तो ये कितना है 100 और ये कितना है 120, ठीक है। तो ये 6 हो गया। देखिए आप उसको काटोगे, उसको आप 20-20 के टुकड़े करोगे, 120 के, ये 120 हुआ, इसके 20-20 के टुकड़े कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3 और ये 4 और 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके कितने होंगे, इसके 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका रेशियो जो अभी मैंने आपको बताया 120-100 का रेशियो हुआ, यानी ये 12-10 का हुआ, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 6 और 5 का रेशियो आ गया, यानी ये 6 टाइम है तो ये 5 टाइम्स है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 4, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। यहाँ पर जो है पहले और दूसरे सत्र में छात्रों का प्रदर्शन दिया गया है, आपको उपयुक्त पैमाना चुनिए, ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको एक बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद में आपको क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक तरफ क्या है टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यहाँ हम 2 तरह की लाइनें खींचेंगे। एक तो करेंगे हम यहाँ पर इधर जो नीचे लाइन है उसको हम करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। और 5 सब्जेक्ट में अब आपको मार्क्स लेने हैं। देखिए हमें इधर लिखने हैं, मार्क्स लिखने हैं, ठीक है, कौन कौन से मार्क्स जो है इसको मिले हैं, तो हमें मार्क्स का पैमाना बनाना पड़ेगा, हमको पहले इसका स्केल बनाना पड़ेगा। स्केल कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे कम मार्क्स 65 है और सबसे अधिक मार्क कितना है 95 95 है, दोनों का अंतर कितना हुआ, तो हम शुरू करेंगे 30 का अंतर हुआ, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे कह रहे 65 है तो यहाँ 60 नंबर दे देते हैं, उसके बाद में दूसरे पर यहाँ 70, फिर हम यहाँ पर दे देते हैं 80 और फिर 90 और फिर 100। अब आपको प्रदर्शन करना है। देखिए इंग्लिश में जो है 67 और 70, तो पहले 70 एक दो तरह के बार करेंगे हम। एक बार करेंगे हम जो है अलग अलग कलर के कर सकते हैं। देखिए पहले हम इंग्लिश के मार्क्स देते हैं, इंग्लिश के मार्क्स 67 है, तो यहाँ पर जो है आप ये 67, ये 60 से 70 के बीच में 65 आ गए, 66 67, तो ये आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का आ गया 67। हिंदी में 72, तो 70 के ऊपर ये 75 है, इसके नीचे दीजिए तो ये आ गया 72।
और मैथ्स में 88 यानी 90 है, 88 है, 90 से 2 कम, यानी मैथ्स में आपका ये आ गया। और उसके बाद में ये आपका साइंस में जो है 81 है, तो 81 करना है 80 से थोड़ा सा ऊपर, यानी ये 81 आ गया यहाँ पर। और सोशल साइंस में 73 यानी 70 और ये 75, इसके दोनों के बीच में आ गया 70। ये आपकी एक एक लाइन हो गई। ये जो लाइन जो नीली है, ये नीली लाइन क्या है, ये इंग्लिश है, ये है आपके फर्स्ट टर्म के। अब सेकंड टर्म का हम कलर बदल देते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म का जो है ब्लैक कलर कर देते हैं, तो सेकंड टर्म इसका ब्लैक कलर आएगा। तो ब्लैक कलर में ये 70 हैं, तो ये 70 ब्लैक वाले कहाँ हैं, ये 70, यानी ये इंग्लिश में यहाँ आ जाएगा। और ये 65 पर, यानी 70 और 60 के बीच में, यानी ये यहाँ आ जाएगा। और ये 95 यानी ये 90 और 100 के बीच में, यानी ये यहाँ आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 85 यानी 80 और 90 के बीच में, यानी लगभग यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 85। और सोशल साइंस में आपके है 75 यानी 70 और 80 के बीच में, ये 75 की लाइन है, ये आ जाएगा। ये लाइन है, आप इस लाइन को ढंग से बना सकते हैं। देखिए ये आपके तैयार हो गए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये इसको कैसे बनाते हैं। ये इसको देखो हमने बना दिया, कलर भर दिया इसके अंदर, ठीक है। सेकंड टर्म नीला वाला है, फर्स्ट टर्म जो है ये पीले वाला है, येलो वाला, उसको हमने जो है ये पैमाना दे दिया, 1 से लेकर के 100 तक दे दिया। कैसे दे सकते हैं, हमने 60 से शुरू किया, 100 तक किया, यहाँ पर 0 से 100 तक किया है, तो ये दिए। इसमें आपको नंबर्स जो है बता दिए गए हैं, कौन सी लाइन कहाँ तक आएगी, ठीक है। देखिए ये 100 है, ये ठीक है। ये कितना है, 90 है, ठीक है। ये 10 तो कोई है नहीं, ये मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन सा है, ये देखिए 60 65, ये 65 मिनिमम है, ठीक है। ये 70 आ गया इसका और ये इनके दोनों के बीच का आ गया। तो ये इसके आंसर दिया गया है। आपके क्वेश्चंस क्या है, किस विषय में बच्चे ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है, किसने अधिक सुधार किया है, ये देखना आप। सुधार किया मतलब जो उसके फर्स्ट टर्म में जो नंबर थे उसकी बजाय सेकंड टर्म में किसको ज़्यादा मिले हैं। तो जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की जो दूरी है ना, ये इसने इतना सुधार किया है, ठीक है। इसने जो है सेकंड टर्म में कम आ गए, सुधार नहीं किया है। सेकंड टर्म में ज़्यादा थे 75, तो इसमें कम आ गए, 72 से 65 हो गए, इसके 67 से 3 नंबर बढ़े हैं, ठीक है। 3 नंबर बढ़े हैं इसके माइनस हो गए 7, इसके 80 से 95 हो गए, यानी इसके कितने हो गए, प्लस हो गए 7, और इसके प्लस कितने हो गए, 81 से 85 हो गए, यानी 4 बढ़ गए, और इसके प्लस 2 हो गए। तो सबसे ज़्यादा किसके बढ़े, 7। यानी मैथ्स के अंदर किस विषय में बच्चे ने अपने प्रदर्शन में सबसे सुधार किया, हम कहेंगे मैथ्स, ठीक है। ये जो मैथ्स वाला है, ये जो लाइन है सुधार यानी बढ़ा है, ये सबसे ज़्यादा लंबी लाइन है। देखिए ये छोटी है, ये नीचे आ गया, इसमें ये छोटी है, और सबसे लंबी जो सुधार किया है यानी ये बढ़ करके 88 से 95 हो गए, इसलिए हम कहेंगे कि मैथ्स में जो है सबसे ज़्यादा सुधार किया है। अच्छा सेकंड, किस विषय में सुधार सबसे कम है, सबसे कम, अब देखो हमने निकाला ये प्लस और माइनस है, ये सुधार है ही नहीं, इसमें तो सुधार ही नहीं है, तो इसमें तो आने का मतलब नहीं है। सुधार सबसे कम किसमें, देखिए बढ़े किसमें, देखिए आप, ये 3 बढ़े, ये 4 बढ़े और 2 बढ़े, तो ये जो सोशल साइंस है इसमें 2 बढ़े हैं, ठीक है। 4 बढ़े, 7 बढ़े, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 7 प्लस है, यहाँ 4 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है। तो सोशल साइंस में जो है कम, सबसे कम सुधार है, यानी ये जो लाइन है इसकी ये 2 ही बढ़ी है, ठीक है। इंग्लिश वाली लाइन जो है ये 3 बढ़ी है, ठीक है। ये -7 हुआ है, ये +7, 7 बढ़ी है, और ये जो है यहाँ पर साइंस वाली जो है ये +4 बढ़ी है, और ये +2 बढ़ी है। यानी सबसे कम सुधार किसा हुआ, सोशल साइंस में हुआ। इसका हो जाएगा उत्तर आ जाएगा सोशल साइंस, इसका क्या आ जाएगा, मैथ्स, गणित में। तीसरा क्या किसी विषय में प्रदर्शन कम हुआ है, हाँ हुआ है। जिसमें रिड्यूस किसमें हुआ है, देखिए हमने कहा ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है ना, ये यानी ये हिंदी में जो है इसका माइनस में गया है, तो हम कहेंगे हाँ हिंदी में कम हुआ है, ठीक है। यस, हिंदी में कम हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। इसको आंसर को आप ये देखो इंग्लिश में लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिख करके बताया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे लिखना है, ओके। और अब हम जो है आगे क्वेश्चन 5, कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ कॉलोनी, ठीक है। एक कॉलोनी के सर्वेक्षण में
एकत्र किए गए डाटा के ऊपर विचार करें। ड्रा ए डबल बार ग्राफ यूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। आपको एक बार ग्राफ बनाना है डबल लाइन वाला, और उससे आपको कुछ बातें पता करनी है। विच पार्ट स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा खेल सर्वाधिक लोकप्रिय है, और खेलों में देखना या भाग लेना अधिक पसंद किया जाता है, किन खेलों में। तो पहले हम इसका बार ग्राफ बनाते हैं। देखिए हम बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ क्या है, दोहरा बनाना है, यानी डबल स्टैंडर्ड वाला आपको बनाना है। ये क्रिकेट है, ये एक लाइन आपने खींच दी, ये ठीक है। इसके ऊपर तो आ जाएंगे आपके कौन कौन से खेल है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेट्स। और ऊपर आपने जो है इसमें दो बनाएंगे, एक वाचिंग जो कि देख रहे हैं, ठीक है। एक तो वो होंगे जो मैच देखने वाले हैं, उसको हम करेंगे नीले रंग से, और एक है आपके पार्टिसिपेंट यानी जो मैच में भाग ले रहे हैं, उसको हम कर देंगे किसे, काले रंग से, ठीक है। तो देखिए पहले हम जो है नीले रंग वाले सारे करते थे। वाचिंग, ये क्रिकेट ये कहाँ से शुरू होता है, देखिए ये जो है संख्या 500, 400, 200, 100 से शुरू हो जाती है, मतलब, और जाती है 1240 तक, 1300 तक। तो हम यहाँ पर जो है एक लाइन खींचेंगे जिसके 13 हिस्से कर देंगे, ठीक है। ये 0 से शुरू हुई, 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे करके 600, ये 700, ये 800। ये नाप क्या करेंगे हैं, ये तो हम आपको रब बता रहे हैं। ये 900, और ये 1100, 1000, और ये 1100 और 1200 तक कर देंगे इसको। अब देखिए पहला क्या, क्रिकेट है, इसको देखने वाले कितने, 1240, यानी सबसे ऊपर जाएगी ये 1240, ये लाइन जो है नीली वाली क्रिकेट की सबसे ऊपर गई। बास्केट वाले के 470 है, यानी 400 लेकर 500 के बीच में, यानी 470, ये आ गई आपकी यहाँ पर। स्विमिंग 510, यानी 500 से ऊपर 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में 10 है तो 10वां हिस्सा, यानी यहाँ लगभग ये आपका स्विमिंग का यहाँ आ गया। और हॉकी में 430 है, यानी 400 से ऊपर, 500 से नीचे और 450 से कम, यानी ये आपका यह हॉकी का आ गया। और एथलेट्स का 250, यानी 200 और 300 के बीच में, यानी यहाँ इसकी सीट के अंदर आपको। ये तो आपके नीली वाली जो लाइनें हैं ये वॉचिंग यानी देखने वाले हैं। अब आपका जो लाइन है वो हम ब्लैक करते हैं, ठीक है, कि पार्टिसिपेंट जो खेल में भाग ले रहे हैं वो क्रिकेट में कितने ले रहे हैं, 620 ले रहे हैं, ठीक है। यानी ये 600 और ये 700 के बीच में 650 है, इसके नीचे यानी 620 जो है आपका ये क्रिकेट में आ गया। 320 यानी ये 300 है, ये 400 है, ये 350 हो गया, तो यहाँ पर ये 320 आ गया। और ये 320, इसका भी 320 है, तो ये भी यहाँ 320 आ गया। और यहाँ पर 250 है, यानी 200 और 300 के बीच में, यानी ये दोनों के बीच में 200 और 300 के बीच में ये 250 आ गया। और 105 यानी 100 के ऊपर लगभग 100 के बराबर ही 105 आ गया। ये हमने लाइनें खींच दी। अब आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं कि कौन सा खेल सर्वाधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय मतलब जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने कौन सा देखा है, सबसे लंबी लाइन कौन सी है, वॉचिंग में, यानी नीले रंग वाली जो है लाइन है ये 1240। तो हम कहेंगे क्रिकेट जो है, पहला का उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। ये जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है, सबसे लोकप्रिय होगा। दूसरा क्या है, खेलों में देखना या भाग लेना अधिक पसंद किया जाता है। कौन से, या तो भाग लेने में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं या खेलने में ज़्यादा पसंद करते हैं। कौन से में ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, जो है क्रिकेट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नीली वाली है, यहाँ पर देखिए देखने वाले ज़्यादा हैं। कौन से देखना या भाग लेना अधिक पसंद करते हैं, तो हम कहेंगे कि जो है ये देखना है, खेलना है, ये देखना है, ये खेलना है, ये देखने वाले हैं, ये खेलने वाले, देखने वाले। सभी मामलों में जो है देखने वाले दर्शक है वो खेलने वालों की बजाय कम है, इसलिए हम कहेंगे कि देखना जो है, ठीक है, यानी वॉचिंग स्पोर्ट्स, वॉचिंग स्पोर्ट्स, ठीक है, खेल को देखना, खेल देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी बजाय कि खेल खेलना। ये इसका उत्तर हो गया आपका, राइट। और इसमें एक और है कि एक उपयुक्त पैमाना चुनकर दोहरा दंड अलग कीजिए, हमने कर दिया है। और ये आपने
कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ढंग से अगर करना चाहें स्केल लेकर के, तो देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है कैसे इसका उत्तर लिखना है, ये भी हमने इसके अंदर पूरा लिख रखा है इंग्लिश के अंदर, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। वही चित्र है जो हमने वहाँ पर किया है, वो हमने ऑन द स्पॉट बना है, ये हमने पहले से बना के रखा हुआ है आपको बताने के लिए। इसमें वाचिंग वाले कौन से हैं, येलो वाले, पार्टिसिपेटिंग यानी जो भाग ले रहे हैं वो कौन है, ये वाले, उनको आप तुलना कर दीजिए, सबसे ज़्यादा ये वाचिंग वाले हैं सब में। ओके, अब आप जो है अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन 6, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। देखिए इस अध्याय के शुरू में एक तालिका दी हुई है सारणी 3 पॉइंट टेक, उसमें से आपको डाटा लेना है और उस डाटा को एक डबल बार के रूप में यानी दोहरा दंड आलेख के रूप में बनाना है और उसके बाद में इन क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं बार ग्राफ। देखिए ये सारणी है 3.1, इसके अंदर आपके अलग अलग शहर हैं, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर। इन सभी शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, अधिकतम यानी मैक्सिमम और न्यूनतम यानी मिनिमम तापमान, टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है। इस टेम्परेचर को आपको इस ग्राफ में यहाँ शो करना है। देखिए हमने बना रखा है, अहमदाबाद सिटी से है, अहमदाबाद ये जो है अमृतसर दिया है, फिर यहाँ पर बेंगलुरु, चेन्नई और ये दिल्ली और जयपुर और ये जम्मू और मुंबई, ये शहरों के नाम इस तरफ देख दिए हमने, ठीक है। जीरो से यहाँ तक एक्स एक्सेस बोलते हैं इसको, एक्स एक्सेस के ऊपर ये लिख दिया और वाई एक्सेस यानी ऊपर की तरफ हमने जो है टेम्परेचर जो है 0 से लेकर के 60 डिग्री तक यहाँ पर दिखा दिया है, क्योंकि 60 डिग्री से अधिक है नहीं इसके अंदर, इसलिए 0 से 10-10 का डिफरेंस करके हमने दिखा दिया है। अहमदाबाद में टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है मिनिमम और 29 डिग्री है न्यूनतम। हमने मिनिमम टेम्परेचर को रेड कलर में और मैक्सिमम टेम्परेचर को येलो कलर में दिखाया है, तो येलो कलर में हमने इसको 38 यानी 30 से 35 ये 40 है, 35 और 40 के बीच में 38 यहाँ आता है, इसलिए इसको येलो वाले को यहाँ दिखा दिया। और न्यूनतम जो है 29 है, यानी 25 और 30 के बीच में 5 भाग करेंगे तो उसको 1 भाग ले लेंगे तो 29 ही आ गया, ये इसका मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से अमृतसर का मैक्सिमम 37 यहाँ आ गया और ये जो है इसका मिनिमम 26 आ गया, और बेंगलुरु का 28 जो है ये 30 से थोड़ा सा कम है, ये 28, और यहाँ पर आ गया आपका 21, ये 20 है, 20 से ऊपर थोड़ा सा 1 पॉइंट नीचे। इस तरह से हमने सारे ये जो ग्राफ हैं ये इस टेम्परेचर के हिसाब से हमने ये ग्राफ खींच दिए। अब आपको पता करना है इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको आपको आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। मिनिमम और मैक्सिमम यानी अधिकतम जो तापमान है और न्यूनतम तापमान है, कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर है, यानी ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कौन सा है, ये तो मैक्सिमम वाला है और ये मिनिमम वाला है, तो ये जो है ये डिफरेंस है, ये तो डिफरेंस वाली लाइन है सबसे बड़ी किसकी है, देखिए एक तो ये इतनी है, ये डिफरेंस इतना है, ये डिफरेंस इतना है, ये इतना है, ये देखिए ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस, सबसे लंबी लाइन ये है, ये कौन सी है, जम्मू। तो हम कहेंगे इसका उत्तर क्या है, विच सिटी, जम्मू जो सिटी है, जम्मू शहर है, उसका तापमान जो मैक्सिमम तापमान है और मिनिमम तापमान है उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस है जम्मू वाले में, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर और ये लाइन सबसे लंबी है। विच इज़ दी हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ दी कोल्डेस्ट, सबसे गर्म शहर कौन सा है, देखिए पीले वाला जो है ये मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ऊपर कौन सी है, ये है, तो सबसे हॉटेस्ट शहर जो है वो आपका कौन हो गया, वो जम्मू ही हो गया, क्योंकि जम्मू शहर का सबसे बड़ा ज़्यादा तापमान है, तो सबसे हॉटेस्ट शहर कौन सा हुआ, जम्मू। और सबसे कोल्डेस्ट यानी सबसे कम तापमान, मिनिमम तापमान सबसे कम हो, यानी जो लाल वाली जो लेखा है, ये जो लाइन है सबसे कम कहाँ है, देखिए ये यहाँ पर है, ठीक है, ये कौन सी जगह है, ये वाली जो लाइन है ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, सबसे कम है तो ये है बंगलुरु। तो बंगलुरु जो है ये आपका, ठीक है, ये सबसे कम, बंगलौर जो है ये कोल्डेस्ट सिटी हो गया, सबसे ठंडा। पार्ट 3 है क्वेश्चन का कि दो शहरों के नाम बताइए जहां एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। देखिए हम दोबारा से इसको इस तालिका पे जाते हैं, यहाँ पर कौन से शहर है जिसका
अधिकतम तापमान ये किसी दूसरे शहर के न्यूनतम से भी कम हो। देखिए ये न्यूनतम 29 है, ठीक है, तो कौन से शहर का तापमान जो है 29 से अधिकतम किसका है? देखिए ये अहमदाबाद है। ये अहमदाबाद का न्यूनतम तापमान 29 है और बेंगलुरु का 28 डिग्री है। यानी अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर कम है। हम कहेंगे कि अहमदाबाद का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है यहाँ 29 डिग्री, ठीक है, और बेंगलुरु का जो मैक्सिमम है 28, ठीक। बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया। एक तो ये हो गया। और क्या हो सकता है? देखिए बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है, तो कौन सा ऐसा शहर है जिसका मिनिमम टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो? तो एक तो अहमदाबाद हो गया, और उसके अलावा 28 से ज़्यादा वाला ये देखिए 29 जयपुर। जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर 29 है और बेंगलुरु का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है। तो इसके क्या हो गए? दो जगह जो हो गए, एक तो हो गया अहमदाबाद, ठीक है, और बेंगलोर, इन दोनों का शहर में, और दूसरा क्या हो गया? बेंगलोर एंड जयपुर, ठीक है। इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो दोनों में एक के टेम्परेचर से दूसरे का जो एक का जो मिनिमम टेम्परेचर से उससे कम है दूसरे का मैक्सिमम टेम्परेचर। ये आपके दो शहर हो गए, दो हो गए, इसके आंसर हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्या है? उस शहर का नाम बताइए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सबसे कम अंतर है। सबसे कम अंतर वाली कौन सी है? देखिए सबसे कम अंतर वाली जो है ये है, यहाँ ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो ये कौन सा शहर है? मुंबई है। बाकियों की जो लाइनें हैं ना ये सब लंबी है, उसके बजाय उसकी तुलना में सब लंबी है। मुंबई का जो है मिनिमम और मैक्सिमम के तापमान में सबसे कम अंतर है, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं मुंबई, ठीक है। ये जो इसका पांचवा का आंसर है उसका लिखते हैं मुंबई। क्लियर? आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर नाउ क्लियर टू यू। Thank you, my dear student. Please like and subscribe